हेलो सेकंड ग्रेड एस्पायरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, एडवर्ब्स दो टॉपिक्स और हैं। आज हमने चालू किया है एडजेक्टिव्स। आज हम एडजेक्टिव्स को अच्छे से समझेंगे। क्लास से बाहर कुछ आने वाला नहीं है, क्लास को अच्छे से समझना, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना सीखना, एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, कैसे समझ में आते हैं, कैसे पहचानते हो। तो लेट अस बिगिन माय डियर स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। तो अपन पहले बात करेंगे कि एडजेक्टिव यानी हम विशेषण पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एडजेक्टिव्स को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है ना। तो आप नॉर्मली एक नॉर्मल डेफिनेशन जानते होंगे कि वो वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो शुरू करते हैं अपन डेफिनेशन के साथ। तो देखो कि द मॉडिफायर्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं द वर्ड्स, पहले डेफिनेशन देखेंगे, वो शब्द, द वर्ड्स, वो शब्द विच, जो कि मॉडिफाई, जो कि विशेषता बताते हैं, विच मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि एक नाउन को और एक प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है ना। प्रोनाउन आर कॉल्ड, उन्हें हम पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं? आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। आप इन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है ना। अपन इनका दूसरा नाम और जानते हैं, एडजेक्टिव्स के अलावा इनको हम मॉडिफायर्स कह सकते हैं। ठीक है ना। हम इन्हें कह सकते हैं मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स। ठीक है ना। इनको हम मॉडिफायर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इन्हें? मॉडिफायर्स बोल सकते हैं। अब इनकी दूसरी एक और डेफिनेशन है जो हम समझ सकते हैं कि द वर्ड्स, जो वे शब्द, यानी कि ये वो शब्द होते हैं, ये वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं विच रिप्रेजेंट, जो दर्शाते हैं। क्या क्या दर्शाते हैं समझना। अब यहाँ से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, आपको ना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो क्या क्या चीज़ दर्शाती है, वो शब्द जो कि दर्शाते हैं कलर, कलर को, ठीक है ना, साइज, किसी भी आकृति को, शेप, किसी भी रूप को, अपीयरेंस, किसी भी क्वालिटी को, क्वालिटी को दर्शाते हैं, गुण, ये रहा, गुण, ये रहा। ठीक है ना। क्वांटिटी, मात्रा को दर्शाते हैं, क्वांटिटी। नंबर, ऑर्डर, संख्या को, नंबर, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर को दर्शाते हैं। ठीक है ना। ओपिनियन, किसी के प्रति हमारा ओपिनियन, विचार। मटेरियल, पदार्थ, किससे बना है वो, मटेरियल को दर्शाते हैं। MATERIAL, मटेरियल को दर्शाते हैं। जैसे कोई चीज़ आयरन की बनी है, मैं समझाऊंगा इनको सबको। ठीक है ना। और इसके अलावा कोई नेशनैलिटी को बताते हैं, नेशनैलिटी। एक इसके अलावा एज को रिप्रेजेंट करने का भी काम करते हैं, एज एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये क्या है? एंड सो ऑन। ये सारे वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। थोड़ा सा आप इनको डीपली समझने की कोशिश करें। देखना, समझना कि जितने भी आपके कलर्स हैं इस दुनिया में, रेड, पिंक, ब्लू, ठीक है ना, वाइट, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। जितनी भी साइज हैं, जैसे कि टॉल है, विग है, स्मॉल है, वास्ट है, लार्ज है, टाइनी है ना, वेनियल है, बहुत छोटी छोटी सी जो साइज़ हैं, बड़ी साइज़ हैं, वो सारी की सारी साइज में आ जाती हैं। शेप, आकृतियाँ, जैसे राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ठीक है ना। रेक्टेंगल के अलावा आपका हेक्सागोनिकल है, फिर सर्कुलर है। ये सारे के सारे शेप किस में आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे किसके अंदर? ट्रायंगुलर है, एडजेक्टिव्स के अंदर। अपीयरेंस होता है रूप, जैसे हैंडसम है, स्मार्ट है, ठीक है ना, गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है, ठीक है ना, फेयर है, नाइस है, वो किसके अंदर आ जाएगा? ये आपके इसके अंदर आ जाएगा, क्या? एडजेक्टिव के अंदर। क्वालिटी क्या होती है? दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, ब्रेव है, कावर्डली है। इसके अलावा आपने कहा कि भाई कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा साहसी है तो करेजियस, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डरपोक है तो आपने कावर्डली बोल दिया, कोई व्यक्ति लेजी है, कोई व्यक्ति बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा, जैसे लिटिल, हमने थोड़ा खरीदा, कोई चीज़ मच खरीदी, कोई चीज़ अगर सम खरीदी, एनी खरीदी, तो कोई ऐसी चीज़ मास खरीदा, किसी चीज़ का आपने क्वांटिटी खरीदी, तो वो क्वांटिटी होती है। नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर ले लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे के सारे ऑर्डर्स भी आप एडजेक्टिव्स के अंदर ले सकते हैं। ओपिनियन, जैसे कोई व्यक्ति हमारा, ओपिनियन मतलब विचार, जैसे कोई व्यक्ति हमारे लिए सॉफ्ट लग रहा है, वो हार्ड हो सकता है। कोई चीज़ सिंपल है,
जो मेरे लिए सिंपल लग रही है वो किसी के लिए डिफिकल्ट लग सकती है। बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है ना, अम्यूजिंग है, थ्रिलिंग है, सरप्राइजिंग है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो आपके शब्द हैं। ये कौन, ओपिनियन। मटेरियल देख लो, जैसे आयरन है, प्लास्टिक है, रबर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स मटेरियल में चले जाते हैं। नेशनलिटी को देखो, नेशनलिटी में आपके इंडियन है, चाइनीज़ है, अमेरिकन है, जैपनीज़ हैं, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं। एज देख लो, 2 ईयर ओल्ड, 3 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, वो सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो अब नाउ आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब एडजेक्टिव्स के रूप में जो यूज होते हैं आप उनको आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं। अब मैं आपको और समझाता हूँ, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझने की इसे कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ओके, लेट अस बिगिन, शुरू करें दोस्त। तो देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा दिस इज अ प्लास्टिक चेयर, दिस इज अ प्लास्टिक चेयर। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, तो आप इमीडिएट बता सकते हो कि प्लास्टिक एक मटेरियल है मेरे भाई। प्लास्टिक क्या, एक मटेरियल है, और ये मटेरियल है, और मटेरियल से बनी हुई चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है चेयर। तो आपका ये जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। क्लियर है, पहचान गए। अच्छा, दूसरा है जो आपको ध्यान से समझना है, वो एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा यू आर एन इंडियन एक्टर, तुम एक भारतीय एक्टर हो। यू आर एन इंडियन एक्टर, तुम एक इंडियन एक्टर हो, तुम एक भारतीय अभिनेता हो। कैसे अभिनेता हो लाडलो, भारतीय अभिनेता। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें नेशनलिटी आई हुई है एक्टर की, क्या है, इंडियन, वो भारतीय है, राइट। तो यहाँ पर नेशनलिटी आई हुई है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये NAT डॉट लिख देता हूँ मैं, और ये ब्रैकेट्स में एडजेक्टिव लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा कि द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, तीसरा, द बुक यानी कि जो बुक थी वॉज इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही रुचिकर थी। अब बताओ, मेरा उस बुक के प्रति हमारा क्या है, ओपिनियन है। मतलब मेरे लिए कोई बुक इंटरेस्टिंग हो सकती है, तो सामने वाले के लिए जरूरी थोड़ी वो इंटरेस्टिंग हो। तो ये बुक मेरे लिए क्या थी, इंटरेस्टिंग थी। तो ये यहाँ पर क्या है, आपका ओपिनियन है, और ये ओपिनियन ही क्या है, आपका एडजेक्टिव है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। ओके, मैंने कहा देखो, फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए, मैंने कहा कि ए पिंक बॉल, है ना, ये एक रेड, ऐसे कह दो, ए रेड कारपेट, एक लाल दरी, एक रेड कारपेट बॉज, ठीक है ना, स्ट्रूड, या स्ट्रूड ऐसे कह दो, बॉज बिसाइड, वो बगल में थी, किसके, बिसाइड, बिसाइड द वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल के बिल्कुल बगल में थी, वुडन टेबल। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कि क्या क्या है, आप अच्छे से समझा सकते हैं मुझे विशेषण कौन कौन से हैं। तो देखो, कारपेट से पहले कलर है, तो कलर क्या है, एडजेक्टिव है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टेबल से पहले मैंने क्या यूज़ किया है, वुडन क्या है, मटेरियल है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना भैया। समझ में आ रहा है तुम्हारे कि ये मटेरियल है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो देखो, 4 एग्जांपल्स हो गए। एक लास्ट एग्जांपल और बताता हूँ जिसमें अपन एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, मैंने कहा पांचवा, टू बॉयज़, दो लड़के, बर पीट रहे थे एन इनोसेंट बॉय, एक भोले से लड़के को, इनोसेंट बॉय, ये एक भोले से लड़के को दो लड़के पीट रहे थे साहब। अब देखना, यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स हैं। एक तो मैंने यूज किया है बॉयज़ से पहले टू, तो टू उनकी नंबर है, संख्या है, ये भी एडजेक्टिव है, राइट या रॉन्ग, है ना। और बताओ, इस बॉयज़ से पहले एक इनोसेंट शब्द आ रहा है, भोला भाला, ये उसका एडजेक्टिव है, क्वालिटी दिखा रहा है कि उस बंदे की क्वालिटी क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा भोला भाला है। तो ये आपके एडजेक्टिव्स हो गए। आप आराम से पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव को एक नॉर्मली हम उनके जो आपके सफिक्स होते हैं उनसे भी पहचानते हैं। विशेषणों के जो सफिक्स होते हैं, कई बार हमको विशेषण बनाना भी पड़ सकता है, तो आप इनके एडजेक्टिव सफिक्सेस पढ़ लीजिए, ठीक है। ये अपन ने देखो, पहले तो क्या पढ़ी, परिभाषा पढ़ी एडजेक्टिव्स की, फिर अपन ने एडजेक्टिव्स को एग्जाम्पल्स के अंदर देखा, और फिर अपन ये देखते हैं कि इनको और कैसे अपन पहचान सकते हैं। तो एडजेक्टिव्स को हम उसके सफिक्सेस से भी पहचान सकते हैं। तो ठीक है, तो ये लिखेंगे कि द फॉलोइंग सफिक्सेस, निम्न सफिक्स, द फॉलोइंग सफिक्सेस मेक ए वर्ड एन एडजेक्टिव,
निम्न सफिक्सेज, ठीक है ना, मेक वर्ड्स एडजेक्टिव्स, ऐसे लिखो। निम्न वर्ड्स जो होते हैं या निम्न सफिक्सेज होते हैं, मेक वर्ड्स, वो शब्दों को क्या बनाते थे, एडजेक्टिव्स बनाते हैं। अब कैसे हैं वो शब्द देखना जरा, वो एडजेक्टिव्स कैसे बनाते हैं, वो क्या क्या हैं वो वर्ड्स देखना। अगर मान लो किसी भी शब्द के अंत में आपको एल मिलेगा तो समझ जाओ वो एडजेक्टिव्स है ना। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना, एल से बने हुए। जैसे एक मैंने लिखा यूजुअल, USUAL, ठीक है ना, यूजुअल लिख दिया। एक लिखा मैंने कैजुअल, CASUAL। एक लिखा मैंने नॉर्मल, NORMAL। एक लिखा मैंने वाइटल, महत्वपूर्ण, है ना। एक लिखा मैंने जनरल, GENERAL। एक लिखा मैंने एसेंशियल, ESSENTIAL। तो जिन शब्दों के अंत में AL लग रहा है, देखो सब में AL लग रहा है ना, लग रहा है नहीं लग रहा, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, पहचान जाओगे। अब नॉर्मल है, यूजुअल है, जनरल है, कॉम, ये इनको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। अगर मान लो आपको किसी भी शब्द के अंत में बेटा IC या ICAL मिल रहा है तो समझ जाना वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। सर कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई शब्द लिखा मैंने एनर्जेटिक, क्या लिखा, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, तो ये क्या है, IC लग रहा है इसमें। एक मैंने लिखा पैट्रियोटिक, देशभक्त, पैट्रियोटिक, ये क्या है, ओके, एडजेक्टिव है। अब मैं ICL वाला देख लेता हूँ, जैसे प्रैक्टिकल, PRACTICAL, प्रैक्टिकल, ठीक है ना। एक है एंथुजियास्टिकल, या एंथुजियास्टिक हो जाता है। एक ले लो थियोरिटिकल, THEORETICAL, ऑप्टिकल, OPTICAL। तो जिनमें इकल लग रहा है, देखो सब में इकल लग रहा है ना, और इधर देखना क्या लग रहा है, सब में इक, दोनों में इक लग रहा है, तो ये क्या है आपके, ये हैं आपके एडजेक्टिव्स। आराम से पहचान जाओगे। जिन शब्दों के अंत में तुमको एबल या एबल लगा मिले, क्या मिले, एबल या एबल, एबल या एबल लगा मिले, तो वो भी क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट। एबल और एबल लगा मिलेगा, ये सफिक्सेज हैं। तो जैसे मैंने कहा, देखना, कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल, ठीक है ना। एक है इंजॉयबल, ENJOYABLE, रिलायबल, RELIABLE, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके IBLE जैसे इंटेलिजिबल, INTELLIGIBLE, एलिजिबल, ELIGIBLE। अब देखना जरा, इनमें सब में IBLE लग रहा है, दोनों में, और इनमें तीनों में ABLE लग रहा है। तो ये शब्द क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। आइडेंटिफाई कर लोगे ना आराम से एडजेक्टिव को, ओके। अब आते हैं अगले, अगले क्या हैं। अगर मान लो किसी भी शब्द के अंत में आपको अगर ये लगा मिले, क्या, LESS, क्या, LESS, तो वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने बोला केयरलेस, केयरलेस, फियरलेस, रूथलेस, RUTHLESS, एट्सेट्रा, ठीक है ना, बहुत सारे हो गए। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, आपके एडजेक्टिव। देखो इनमें सब में लेस लग रहा है। लेस का मतलब होता है विदाउट, लेस का मतलब होता है बिना। अगर आपको किसी भी शब्द में फुल लगा मिले, FULL की जगह सिंगल L हो जाता है, वो FUL हो जाता है। किसी भी शब्द में लगेगा ना तो FUL रह जाता है वो। अगर आपको फुल लगा मिले, जैसे कि मैंने कहा जॉयफुल, जॉयफुल, सॉरोफुल, SORROWFUL, सॉरोफुल, है ना, ट्रुथफुल, ड्यूटीफुल, जानते हो ना ये वर्ड सारे, ट्रुथफुल हुआ, ड्यूटीफुल हुआ, ड्यूटीफुल, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो आपको ये कितने सफिक्सेज मैंने अभी तक बता दिए, ये आपको कितने बताए हैं, 5 सफिक्सेज बताए हैं। आगे चलें आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो, मान लो आपके किसी भी वर्ड के अंत में क्या हो, ISTIC हो, ISTIC, वो भी एडजेक्टिव ही है। जैसे बताओ फैंटास्टिक, ठीक है ना, FANTASTIC, लॉजिस्टिक, LOGISTIC, ठीक है ना, लॉजिस्टिक हो गया ना, ओके। अब ISTIC, IC से पहचान जाओगे, इसमें तो कुछ नया तो है नहीं, है ना, पुराने ही है। अगर मान लो किसी शब्द के अंत में तुम्हें IVE मिल जाए, IVE, तो भी आप पहचान जाना। किसी शब्द के अंत में तुम्हें EOUS या OUS मिल जाए, क्या, OUS मिल जाए, क्या, OUS, तो समझ जाना वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। किसी भी शब्द के अंत में आप लोगों को
मान लो ये तो इनके तो दो शब्द बना ही देता हूँ मैं। जैसे मैंने IV बोला, एक्टिव है, पेंसिव है, पैसिव है, ठीक है ना, पैसिव है, पैसिव, इम्पेरेटिव है, IMPERATIV, असर्टिव है, ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा देखो IV लग रहा है ना सब में, देखो IVE लग रहा है ना सब में, IVE लग रहा है ना। ओके, अब देखो इसमें OUS वाला देखो, जैसे मैंने कहा कि वेलोरस, साहसी, वेलोरस, ह्यूमरस, HUMOROUS, है ना। एक है जैसे मैंने कहा कि करेजियस, COURAGEOUS। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो क्या हो गए आपके एडजेक्टिव। मान लो किसी नाउन में LY लगाते हैं, आप नाउन में LY लगाते हैं तो वो भी एडजेक्टिव होता है। सर कैसे नाउन में LY कैसे लगाते हैं? जैसे मैंने कहा कोई शब्द है फ्रेंड, है ना, तो फ्रेंड में आप LY लगाओगे। जैसे फ्रेंड में आप LY लगाओगे, फ्रेंडली, फ्रेंड नाउन है ना, तो नाउन में आप LY लगाओगे फ्रेंडली, है ना। ऐसे ही जैसे मास्टर, मास्टर एक नाउन है तो नाउन में आप LY लगाओगे मास्टरली, ठीक है ना। ऐसे ही आप जैसे मान लो मैन, पुरुष है, पुरुष नाउन है तो इसमें LY लगाओगे मैनली, है ना। अर्थ में आप LY लगाओगे अर्थली, है ना। भूत नाउन है, गोस्ट तो गोस्टली, गोस्टली, ठीक है ना। जैसे गॉड, भगवान, तो भगवान नाउन है ना तो इसमें लगाई गॉडली, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे कावर्ड है, कावर्ड नाउन होता है बेटा, कावर्ड नाउन होता है ना, कावर्ड को एडजेक्टिव मत माना करो, कावर्डली, ठीक है ना। माइजर, MISERRLY, माइजरली, ठीक है ना। एक है निगर्डली, NIGARDLY। अब ये LY वाले जो शब्द हैं ये भी क्या हैं आपके एडजेक्टिव जी हैं। वैसे तो LY क्या होता है, एडवर्ब होता है, लेकिन ये जो नाउन में LY लगता है वो आपका क्या होता है, क्या होता है दोस्त, एडवर्ब ही, वो एडजेक्टिव होता है नाउन में LY लगने पर। अब अगर मान लो किसी भी शब्द के अंत में ILE लगा मिले, तो ILE लगा मिलेगा तो वो भी क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे अपन को कहीं मिल जाए, है ना, अनाइल, अनाइल यानी होता है सुस्त, आलसी, अजाइल फुर्तीला, फ्रेजाइल नाजुक, इन्फेंटाइल शैशवीय, इन्फेंटाइल शैशवीय, एट्सेट्रा, ठीक है ना। ये आपको देख रहे हो सब में ILE लग रहा है, हाँ या ना, ILE लग रहा है ना, ओके लग रहा है ना, ठीक है। अब जैसे किसी भी शब्द के अंत में आपको ENT लगा मिले, ENT, तो समझ जाना वो क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे देखो कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट हो गया। जैसे अपन ने और बोला, जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इंटेलिजेंट के अलावा और देख लो, कॉन्फिडेंट है ये, डेंट, डेंस नहीं, कॉन्फिडेंट। और बोलो क्या होगा, परसिस्टेंट, PERSISTENT, परसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ENT जहाँ मिलेगा वो भी आपका नाउन है, वो एडजेक्टिव है। और इसके अलावा जैसे ANT मिलता है ना, ANT, उसमें भी आपका एडजेक्टिव ही बनता है। कई बार नाउन भी बन जाता है, तो थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, नाउन भी बनता है और क्या बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है। जैसे कॉन्फिडेंट ये तो है ही अपन का, जैसे जैसे कंप्लाइंट, कंप्लाइंट, डेफिएंट, DEFIANT, अवज्ञाकारी, डेफिएंट, ठीक है ना। इसके अलावा रिलायंट, ये रिलायंट के अलावा और देखो कंप्लाइंट, ये रिलायंस, रिलायंस तो बनता ही है आपको पता है। इसके अलावा और देख लो प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी क्या होता है, सुखद या सुहावना, ठीक है ना। तो ANT देख रहे हो, ENT देख रहे हो, सब में आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन ने क्या कर रहे हैं, अपन सफिक्स सीख रहे हैं। ENT, ये ENT, ये ENT, सब में ENT आ रहा है, ये ANT आ रहा है। तो आप एडजेक्टिव आपने पहचान जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अच्छा और देख लो, और एडजेक्टिव के कौन कौन से आइडेंटिफिकेशंस हैं वो देखो आप, देखो ध्यान से सुनना आप। जैसे किसी भी शब्द है और उसके अंत में आपको क्या मिल गया, सम, SOME, क्या मिल गया, सम, तो वो भी क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। सर कैसे, देखो बताओ, देखो ये था, मैंने कहा हैंडसम, हैंडसम, इर्कसम, ट्रबलसम,
ठीक है ना, ट्रबलसम। अच्छा ऐसे ही आपके अगर SORY कहीं दिख जाए तो आप समझ जाना ORY या ARY दिखता है ना आपका, तो ORY ARY, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं आपके, ये भी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आपको देखो, जैसे कंपलसरी, COMPULSORY कंपलसरी, ठीक है ना, SORY हो गया ना। एक होता है एडवाइजरी, ADVISARY एडवाइजरी, ठीक है ना। ओके, ये जो शब्द हैं आप देख रहे हो, आप ORY और ARY से आपके क्या बन रहे हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव बन रहे हैं। तो आपके ये ध्यान रखना कि आपको इनको एडजेक्टिव बनाने में मैंने आपको कुछ सफिक्सेस बताए हैं जो आपकी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो देखो आपने कौन कौन से सफिक्सेस पढ़े हैं, तो मेनली जो सफिक्सेस हैं AL, एक, एकल, एबल, ठीक है ना, LS, फुल, ये नॉर्मल तो जो होते हैं मैंने आपको एक साथ लिखा दिए हैं। ये कुछ एग्जांपल्स बता दिए एक एक दो दो, जिससे कि आपका टाइम उनको समझने में निकल सके, आपको उनको समझने में आ सके। तो अब चालू करते हैं दोस्तों अपन के एडजेक्टिव्स की यूज कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, फिर उनके टाइप्स देखेंगे और उनको सिंगल 1 to 1 अपन पढ़ना चालू करेंगे। तो देखिए यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव यूज कैसे होते हैं, देखो स्टार्ट करें। तो एडजेक्टिव का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देखो, ठीक है ना, देखो ये एडजेक्टिव्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं 2 भागों में। तो देखो यूज के आधार पर, यूज के आधार पर इन्हें निम्न 2 भागों में बांट सकते हैं, निम्न 2 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं समझो, निम्न 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो पहला तो भाग है एट्रीब्यूटिव, ATTRI एट्रीब्यूटिव, और दूसरा भाग है प्रेडिकेटिव। पहला है एट्रीब्यूटिव और दूसरा है भैया प्रेडिकेटिव, ठीक है ना, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। सर ये 2 तरह से यूज किया जाता है एडजेक्टिव। अब सर हमारे तो समझ में नहीं आया एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव कैसे यूज होते हैं। पहले इसको समझो अच्छे से कि एट्रीब्यूटिव क्या होता है। जो नाउन से जस्ट पहले होता है, जो नाउन से पहले हो, नाउन से तुरंत पहले हो, नाउन का प्री मॉडिफायर, नाउन से तुरंत पहले, नाउन से तुरंत पहले, जो नाउन से तुरंत पहले होता है वो तो होता है आपका कैसा कैसा, वो होता है आपका एट्रीब्यूटिव। और जो नाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद यूज होता है, बाद यूज हो, वो क्या कहलाता है आपका, यूज हो, वो प्रेडिकेटिव होता है। सर कैसे, उदाहरण से समझाओ, ठीक है ना, आप उदाहरण से समझो, प्रेडिकेटिव लिखने की जरूरत तो ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देखना आप, एग्जांपल देखो, जैसे देखो सोहन, सोहन कॉट, सोहन ने पकड़ा, SOHAN, सोहन कॉट, सोहन ने पकड़ा, क्या पकड़ा, एडजेक्टिव आपका पूरा हो जाएगा, ध्यान रखना, समझ में आ जाएगा एक एक चीज कि कॉट ए लवली डॉग, उसने एक प्यारा सा कुत्ता पकड़ा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें एडजेक्टिव कहाँ है, तो आप तुरंत बताएंगे कि इसमें साहब एडजेक्टिव है आपका, ये रहा, क्या, डॉग से पहले, लवली, ये एडजेक्टिव है। बताओ ये कहाँ आ रहा है, डॉग से पहले आ रहा है, तो इसे कहेंगे अपन एट्रीब्यूटिव। क्या बोलेंगे इसे, एट्रीब्यूटिव बोलेंगे, क्योंकि ये डॉग से पहले आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा, दूसरा एग्जाम्पल देखना कि ए ब्लाइंड बॉय, एक अंधा आदमी या एक अंधा लड़का, ए ब्लाइंड बॉय वॉज प्लेइंग अलोन, एक अंधा लड़का अकेला खेल रहा था, वॉज प्लेइंग अलोन। अब अकेला खेल रहा था भाई साहब, अब इसमें आपका एडजेक्टिव कहाँ है, बताओ कैसे खेल रहा था वो अकेला। आपका देखना बॉय से पहले एडजेक्टिव आ रहा है ब्लाइंड, उसकी स्टेट बता रहा है, उसकी अभी अवस्था बता रहा है, उसका मतलब अवस्था बता रहा है, उसकी कंडीशन बता रहा है, तो वो भी एडजेक्टिव ही है। और ये जो पहले आ रहा है इसीलिए इसका नाम है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब सर ये पीछे आ जाए, पीछे कैसे आता है, जैसे मैंने कहा, तीसरा एग्जाम्पल देखना कि यू, तुम, सीम प्रतीत होते हो, यू सीम वेरी हैंडसम, तुम कैसे लगते हो, बहुत ही हैंडसम लगते हो। अब बताओ हैंडसम शब्द एडजेक्टिव है कि नहीं है कि नहीं है, हाँ या ना, है ना। और किसके लिए लगाया मैंने हैंडसम, यू के लिए, तो यू के पीछे आ रहा है कि पहले आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो उसको कहेंगे ये एडजेक्टिव ही है। और एडजेक्टिव कैसा है, प्रेडिकेटिव है, ठीक है ना। ओके, मैंने कहा एक एग्जाम्पल है,
दिस बुक इज़ वेरी कॉस्टली या दिस कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये कार जो है, दिस कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये कार बहुत ही एक्सपेंसिव है। अब बताओ यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स मैंने यूज़ किए हैं। सर दो एडजेक्टिव्स कहाँ कहाँ हैं, हमें तो पता नहीं लग रहा, हमें तो एक ही पता है। देखो कार से पहले क्या लग रहा है, दिस, ये भी आपका एडजेक्टिव ही है, और इस एडजेक्टिव का नाम हो गया एट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। और ये वाला जो एडजेक्टिव आ रहा है एक्सपेंसिव, ये भी कार के लिए आ रहा है, यस और नो, ये पीछे आ रहा है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। को समझ में आया? आया? एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो होते हैं वो जो नाउन से पहले आते हैं, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बाद में आकर के उनको मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। तो वो एडजेक्टिव जो बाद में आकर के नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो होते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, और जो पहले आकर के नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो होते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। मैंने कुछ 4 उदाहरणों से आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई एट्रीब्यूटिव तो समझना कोई मुश्किल नहीं है, नाउन से तुरंत पहले आएगा, लेकिन प्रेडिकेटिव को समझना बड़ा मुश्किल है कि प्रेडिकेटिव आना किधर है, आएगा कैसे। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स में आपको बता देता हूँ कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स को कहाँ कहाँ लगाना होता है, किधर किधर आते हैं। तो देखो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है, पहला काम तो ये ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा यहाँ, पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो, हाँ समझो इसको, पहला पॉइंट क्लियर है ना तुम्हारा, कहाँ आएगा इसके बाद। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसके कैसे आएगा। जैसे आई फाउंड, मैंने देखा, आई फाउंड मैंने पाया, द बॉक्स, जो बॉक्स था ना, आई फाउंड द बॉक्स एम्प्टी, मैंने देखा बॉक्स क्या क्या था, खाली था, ठीक है ना। शी नोटिस्ड, उसने देखा, शी नोटिस्ड, उसने देखा, द मैन, जो आदमी था ना वो जिंदा था, शी नोटिस द मैन अलाइव। अब देखना ज़रा, मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ें यूज की हैं, एक तो मैंने यूज़ किया एम्प्टी, एक यूज़ किया अलाइव। तो एम्प्टी किसके लिए आया है, बॉक्स के लिए, तो बॉक्स के बाद आया है, तो ये आपका कैसा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। नीचे देखो अलाइव किसके लिए आया है, आदमी के लिए, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आदमी जिंदा था। तो जो नाउन, पहली बात तो पहला जो है एडजेक्टिव, और कहाँ आएगा ये आएगा ऑब्जेक्ट के बाद। कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद। पहली पोजीशन तो ये पता लग गई। दूसरी पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन समझिएगा इसकी, कि दूसरी पोजीशन ये में ये कहता है कि जो इसका यूज होता है ना वो होता है कहाँ, देखना अच्छे से, ये सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद ये जो बी फॉर्म वर्ब आएगी, बी फॉर्म मतलब होता है इज, एम, आर, और मैं इसके बटे में पास्ट वाली क्रिया लिख देता हूँ, वॉज, वर, है ना, और इसके बाद में परफेक्ट वाली क्रिया लिख देता हूँ, बीन, कंटिन्यूस वाली क्रिया लिख देता हूँ, बीइंग, ठीक है ना, और एक नॉर्मल स्टैटिक वाली क्रिया लिख देता हूँ, बी। इनके बाद जब भी कुछ आएगा, ये एडजेक्टिव जो आएगा वो एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा दोस्त, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, देखना, रेड पेन ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। अब बताओ मैंने कहाँ लगाया है ब्रेव, ब्रेव किसके लिए आया, यू के लिए, तो ये आर के बाद लगाया ना, तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा देखो, शी हैज़ बीन इनएक्टिव देयर, वह वहाँ पर कैसी थी, इनएक्टिव थी, इनएक्टिव देयर, वह वहाँ पर इनएक्टिव थी। तो इस सेंटेंस में आप देखना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन, वो एडजेक्टिव है वो कौन है, बताइए, इनएक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव है। क्यों, क्योंकि ये बीन के बाद आया है। हो गया, बात समझ में आ गई पक्की, ठीक है ना। तीसरी चीज, तीसरा एक एग्जांपल देखो, मैंने कहा शी मे बी सी में भी टायर्ड, तो टायर्ड शब्द किसका प्रयोग आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, टायर्ड आ रहा है शी के लिए, और किसके बाद आ रहा है, बी के बाद। तो ये कैसा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। सर पानी पिलाना अगर है तो, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब आता है चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एक इज एम आर वॉजवर का ले लेते हैं। चौथा देखो कि देवर अनहैप्पी, वो दुखी थे,
दे वर अनहैप्पी, वो दुखी थे। अब बताओ अनहैप्पी से पहले वॉज आ रहा है, ठीक है ना, और किसके लिए आ रहे हैं, दे के लिए। तो आपका ये कौन सा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कोई डाउट? तो आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। पहला पॉइंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट के बाद। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये बी फॉर्म वर्ब के बाद, यानी कि इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग के बाद। एक लास्ट पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है, फिर उसके बाद हम टाइप्स पे आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट क्या है कि इसका यूज होता है, कुछ एक क्रियाएं होती हैं। थैंक यू। कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे कि ये लेक्सिकल वर्ब कहते हैं उन्हें। तीसरा पॉइंट है, ये सब्जेक्ट आ गया, और ये कुछ क्रियाएं हैं जो मैं क्रियाएं लिख रहा हूं आपके सामने। उनके बाद आपको क्या लगाना है, आपको ये लगाना है। क्या मैं 2 एक एग्जांपल ले लूँगा या क्रियाएं लिख देता हूँ, तो ये ज़्यादा ले लेता हूँ इसको, है ना। ये लो, इसके बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है। ये जो एडजेक्टिव होगा वो होगा आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होगा ये, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सर कैसे, कौन कौन सी क्रियाएं, जरा बताना। देखो ध्यान से सुनना आप। टेस्ट, फील, स्मेल, टच, ओके, रिमेन, टर्न, गो, गेट, ओके। इसके अलावा रिमेन यानी बने रहना। इसके अलावा सीम, साउंड, रिजेंबल, सीम, साउंड, रिजेंबल, अपीयर, लुक, रिजेंबल, अपीयर, लुक। ये क्रियाओं को याद रखना, अपीयर, लुक। और इनके बाद, ठीक है ना, इनके बाद आपको क्या करना है, इनके बाद जो एडजेक्टिव दिखेगा ना, वो एडजेक्टिव क्या होगा आपका, कैसा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखना पहला एग्जांपल देखना। शी सीम्स अनहेल्थी टुडे, शी सीम्स अनहेल्थी टुडे, ओके। एक एग्जांपल और लिखता हूँ, फिर अपन को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। अब फिर उनको अपन को इंटरप्रेट करेंगे। दूसरा कि यू रिमेंड साइलेंट, यू रिमेंड साइलेंट, तुम खामोश बने रहे, साइलेंट, इन द या ड्यूरिंग द मीटिंग, जब मीटिंग चल रही थी ना, तो मीटिंग में तुम क्या रहे, बिल्कुल साइलेंट रहे, खामोश रहे, ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे दूँ मैं आपको, ठीक है, इसको समझना आप। मीटिंग को मैंने आई गलत लगा दी, ये यहाँ लगेगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग द मीटिंग। तीसरा एग्जांपल देखो, मैं कौन सी क्रिया लूँ बताओ, हाँ ये ले लेता हूँ, टेस्ट, ठीक है ना। मैंने कहा कि जैसे जलेबी मिठाई का नाम सुना होगा आपने, जलेबी तो पूरी वर्ल्ड में फेमस है। तो जलेबी टेस्ट स्वीट, जलेबी का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एडजेक्टिव्स कहाँ कहाँ हैं, तो आप एडजेक्टिव्स को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बताओ सीम्स के बाद जो आ रहा है ये कैसा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव, क्योंकि सी के बाद आ रहा है और सीम्स के बाद आ रहा है। रिमेन के बाद एक एडजेक्टिव आ रहा है साइलेंट, ये कैसा एडजेक्टिव है, ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ये यहाँ आ रहा है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और इसके बाद स्वीट आ रहा है, ये स्वीट भी कैसा एडजेक्टिव है, जलेबी के लिए आ रहा है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ओके, अब अपन टाइप्स को देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से टाइप्स हैं इसके जो एडजेक्टिव्स के हमको पढ़ने हैं। तो लेट अस बिगिन द टाइप्स। ये देखिए, इन टाइप्स को हम वन टू वन, मतलब 1 बाई 1 पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और अच्छे से 1 to 1 इनकी स्टडी करेंगे। 1 to 1, 1 बाई 1 दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखो हम पढ़ेंगे पहले क्वालिटी वाले एडजेक्टिव, यानी विशेषताओं वाले। जैसे क्वालिटी होती है, जैसे किसी को, मतलब कोई के अंदर क्वालिटी है, जैसे कोई बहुत ही ऑनेस्ट है, कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, कोई एक्टिव है, एनर्जेटिक है, ठीक है ना। क्वांटिटी वाले देखेंगे सम, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू। एडजेक्टिव्स देखेंगे कुछ प्रॉपर वाले। प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं जैसे जो नाउन से बनते हैं, जैसे मैथ से बना मैथमेटिकल, सोसाइटी से बना सोशल, इकोनॉमिक से बना इकोनॉमिकल, इसके अलावा जैसे इंडिया से बना इंडियन, जापान से बना जैपनीज़। तो अपन प्रॉपर नाउन से बनने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नंबर वाले एडजेक्टिव, 1 2 3 4, ऑर्डर वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। इनके बारे में प्रॉपर जानकारी लेंगे। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे, दिस दैट दीज दोज, ठीक है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे, ईच एवरी, ईदर नीदर, और ईच एवरी, इधर नीदर, और बोथ, ऑल और नन, ठीक है ना। बोथ ऑल नो, बोथ ऑल नो। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे जैसे मोर और लेस का यूज़। सुपरलेटिव पढ़ेंगे द मोस्ट का यूज़, ठीक है ना।
और या फिर एडजेक्टिव में EST। पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे माई, हिज, हर, यू, अवर, देयर, इट्स। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव पढ़ेंगे जो बिल्कुल सटीक फॉर्म में होते हैं, कोई भी जैसे कोई भी एडजेक्टिव होगा वो सटीक फॉर्म में होगा। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे जो किसी चीज़ का विवरण करते हैं, जैसे बोरिंग, जैसे कोई चीज़ मतलब डेस्क्रिप्टिव है, जैसे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव आदमी है, जैसे बहुत ही लेजी टाइप का आदमी है, तो उसका वर्णन जो करेंगे कि बहुत ही जैसे मतलब यूँ मान लो कि मतलब आप यूँ कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग आदमी है, ठीक है ना। पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING से बनते हैं, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ ब्रोकन पेन, फॉलन आइटम, डिसाइडेड या फिर डिक्लेयर्ड मैच, या फिर अपन कह देते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो और ये एक हो जाता है जो ING लग करके बनते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग बुक, अम्यूजिंग बुक, या फिर मैंने कहा अमेजिंग मूवी, थ्रिलिंग मैच, एक्साइटिंग टास्क, कोई भी है, सरप्राइजिंग गिफ्ट, ये जो होते हैं इनको हम पढ़ेंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद हमारा एडजेक्टिव टॉपिक कंप्लीट होगा। आप आराम से कल की वीडियो और देखेंगे, अगले दिन का ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता हुआ आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।